हेलो चिल्ड्रेंस। आज हम पढ़ेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 5 का यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइटम पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि कोई डाउट हो या कुछ मुझे सुधार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए, उसके मैं तुरंत रिस्पॉन्स करूँगी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। यूनिट 2 इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम, यानी कि हमें क्या करना है, इनका एडिशन निकालना है। तो फाइंड द सम के लिए पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं। 4,38,291। ओके, then next number is 35,605, and next again 3,19,278. ओके, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 8 and 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 4, 1 कैरी हो गया। 9, 1, 10, 10 and 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 1 carry, 6 and 2, 7, 8, 2, 9, 10, 1, 11, 1, 1 carry. Okay, 9 and 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 1, 23. 2 carry. 3 and 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9 and 4 and 3, 1, 2, 3 है ही, तो 4, 5, 6, 7. Okay, that's mean this is 7, यानी 7,93,174। ये हमारा ए का आंसर मिल गया। फिर बी क्वेश्चन, बी में क्या दिया हुआ है, 95,262, 6,15,893 and 3,20,503। इसको भी ऐड कर लेते हैं। चलिए 3 and 3, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, 9 and 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1 carry. 8 and 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 16, 6, 1 carry. 5 and 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 1, 11। ठीक है, फिर 1 कैरी, फिर 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 12, 13, 3, 1 कैरी। 6 and 3, 6, 7, 8, 9, 1, 10. That's mean 10,31,658। ये हमारा बी का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस। ओके, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। आप देखिए क्या दिया हुआ है, 3,84,962 एंड 5,73,248। तो हमें सबसे नंबर पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, 5,73,248 माइनस 3,84,962। ओके, चलिए अब 8 में से 2 जाएगा तो 2 के आगे काउंट कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गए हमारे 6। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम लोग बोरो लेंगे, तो ये हो गया हमारा 14 और ये हो गया हमारा 1। फिलहाल 1 है। ओके, 14 में से 6 जाएगा जब, तो 6 के आगे काउंट कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दैट्स मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर हमारा 8 आ गया। ये 1 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से बोरो करेंगे, और ये 2 हो गया और यहाँ पर ये हो गया 11। तो 11 में से जब 9 गया तो 9
10 11, दैट्स मीन 2। ओके, अब 2 में से 4 फिर नहीं जाएगा तो फिर से हम लोग बोरो करेंगे, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। फिर 12 में से 4 जाएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। 6 में से 8 फिर नहीं जाएगा, फिर से हम लोग बोरो करेंगे, ये 4 हो गया और ये 16 हो गया। 16 में से 8 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे 8। और ये 4 में से 3 गया तो 1, दैट्स मीन 1,88,286 हमें ये इसका डिफरेंसेस मिल गया। अब चलिए बी नंबर में देख लेते हैं क्या नंबर दिया गया है। 9,07,11,498। तो चलिए सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। 9,00,000 माइनस 7,11,498। ओके, चलिए अब देखिए 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हमको बोरो करना पड़ेगा, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10 हुआ, तो इसने इसको दिया तो यहाँ 9 बचा, इसने भी इसको दिया तो यहाँ भी 9 हुआ, इसने इसको दिया तो यहाँ भी 9 हुआ, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया। क्लियर? चलिए अब फिर से करते हैं। 10 में से 8 जाएगा तो 9 10, दैट्स मीन 2। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 4 गया तो 5 6 7 8 9 हो गया, यानी 5। फिर 9 में से 1 गया तो ये तो 8 पता ही चल रहा है, 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 7 गया तो 7 के बाद तुरंत 8 आ रहा है, दैट्स मीन 8। तो 8,88,000, 8 में से 7 गया तो 1, 1,88,502। ओके, फिर नेक्स्ट 3 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो चलिए फाइंड द प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए नंबर का 4,908 मल्टीप्लाई बाय 326, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। नंबर ले लिया हम लोगों ने। चलिए 6 8 ज़ा 48, 48 का 8 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ कैरी हम लोग कर लेते हैं। 600 तो और ये 4 यहाँ आ जाएगा। 6 9 ज़ा 54, तो अब 5 हमें कैरी मिला है, तो 54 का 4 यहाँ लिखा, 5 इधर कैरी हो गया। 6 4 ज़ा 24 और 5 25 26 27 28 29, ये हो गया हमारा। फिर 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी हो गया, ठीक है। 200, तो ये 1 यहाँ पर वापस आ गया। 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 1 9। ओके, फिर से अब हम 3 का लेकर चलेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 2 0 फिर लगाना पड़ेगा। जितने जितने नंबर इधर जाते जाएंगे इधर हम लोग 0 बढ़ाते जाएंगे। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 300, तो ये 2 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर 3 9 ज़ा 27, यहाँ 7 हो गया और ये 2 कैरी है ही। 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 एंड 2 14। फिर ऐड कर लेते हैं, ये 0 0 है और 8 है, तो 8 आ गया। 6 के बाद 7 8 9 10, ये 0 और 1 कैरी हो गया है। 4 1 5 5 1 6 6 एंड 4 7 8 9 10, ये 0 हो गया, 1 कैरी हो गया। 9 और 8 9 8 9 क्या है, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 2 18 19 और 1 20, यानी 0 2 कैरी हो गया। अब ये वाली कैरी हो गई हमें। 9 2 11 11 एंड 7 11 12 13 14 15 16 17 18 18 एंड 2 19 20, यानी कि 20 हो गया। फिर से 2 कैरी हो गया, 4 एंड 2 6 एंड ये 1, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 8 हमें आंसर मिला हुआ है। अब बी नंबर देख लेते हैं।
11,321 डिवाइड बाई 74। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाई 74, ये टू डिजिट का है, अभी ये 3 डिजिट का हम लोगों ने किया, अब 2 डिजिट का कर लेते हैं तो इजी ही रहेगा, इससे मुझे लगता है आप लोग को भी इजी लगेगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 1 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 22 2 कैरी हो गए, 7 1 ज़ा 7 2 9, 7 1 ज़ा 7। ओके, ये 4 8 एंड 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 5 1 4 2 6 1 7 5 2 7 9 4 9 10 11 12 13 3 1 7 1 8। दैट्स मीन्स कितना हो गया, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 8,37,754, ये हमारा बी का आंसर मिल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। डिवाइड एंड चेक योर आंसर, डिवाइड करना है और हमें आंसर चेक करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम लोग। 4,182 डिवाइडेड बाई 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 36, 26, 13 3 ज़ा 39, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 3 गया 0, ये हम लोग 8 यहाँ ले लेंगे, 3 2 ज़ा 26, टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और ये इस 2 को हम लोग यहाँ ले लेंगे, 13 1 ज़ा 13, 12, क्योंकि 2 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो लेंगे, 12 12 में से 3 गया 9, चाहे काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 होगा ये। ओके, यानी कि ये हमें कोशेंट मिल गया, ये हमारा रिमाइंडर मिल गया, ये हमारा जो है डिवाइज़र है, और ये हमारा डिविडेंट है। ओके, और हमारा फार्मूला क्या है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला में फिट कर देते हैं। दैट्स मीन 13 इंटू 321 प्लस 9, 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 321 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 6 1 7, 9 2 9 10 11 1 3 1 4, ये हमारा मिल गया हुआ है मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 4,173। और फिर इसमें हम लोग अब प्लस जो है 9 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 3 12 2 1 7 1 8 1 एंड 4। दैट्स मीन हमारा आंसर जो है ये मिल गया है, तो हमारा आंसर सही है, यानी कि जो हम लोगों ने अभी ये डिवाइड किया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बी नंबर में चलते हैं। ठीक है, पेज पहले टर्न करना पड़ेगा, मेरा पेज हो गया। चलिए, 2000 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है, बी नंबर में है 2000 डिवाइडेड बाई 45, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 45 3 ज़ा 135, 45 4 ज़ा 180, 180 ये लिया हम लोगों ने, 0 में से 0 गया 0, अब यहाँ 0 से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ होगा 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 1 में से 1 गया 0, और इस 0 को फिर से हम लोग यहाँ लेंगे और फिर से अगेन 4 टाइम्स में जाएगा 180। ठीक है, 0 10 में से 8 गया 2, और ये 1 में से 1 गया 0। दैट्स मीन हमें क्वोशंट मिल गया है 44, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविज़र है, और ये हमारा डिविडेंड है। तो पहले चलिए फार्मूला पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद से उसमें जो है सब कुछ पुट कर देते हैं। ओके, फिर हमारा मिल गया है ये 45 मल्टीप्लाई 44 प्लस आर, दैट्स मीन्स 20। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपको मल्टीप्लाई ज़रूर दिखाना है,
क्योंकि जब आप आंसर कर रहे हैं तो उसको रफ में कहीं पीछे नहीं करना है, सामने करना है, जिससे जो भी आपका आंसर चेक कर रहा है उसको पूरा पता चले कि आपने आंसर चेक किया है। 4 5 ज़ा 20, 2 हो गए, 4 5 ज़ा 20, 0 2, 4 4 ज़ा 16, 2 17 18, 4 5 ज़ा 20, 0 2, 4 4 ज़ा 16, 2 18, 0 8 8 1 9 एंड ये 1, या दैट्स मीन 1980 हमें मिल गया है। तो अब हम इसको 20 भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हो गया 0 8 2 10, 1 आया कैरी, 9 1 10, 1 1 2, 2000 हमें मिल गया है। ये इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। रितेश इज अ काइट मेकर। रितेश क्या है? एक काइट मेकर है। इन वन सीजन, एक सीजन में ही सोल्ड 37,043 रेड काइट्स, यानी कि वह जो है एक सीजन में कितना रेड काइट उसका बिका है? 37,043। 42,620 ब्लू काइट है और 27,986 ग्रीन काइट्स है। तो हाउ मेनी काइट्स डिड ही सेल इन ऑल, यानी कि उसने कुल कितने काइट सेल किए हैं? तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये जो है क्या है? ऐड है। तो पहले स्टेप लिखना पड़ेगा। रितेश सोल्ड रेड काइट इक्वल टू 37,043। फिर रितेश सोल्ड ब्लू काइट्स 27,986। रेड हो गए, ब्लू हो गए, एंड हाँ ये है हमारा ग्रीन काइट्स, और ब्लू काइट्स हो गए 42,620। ठीक है, उसमें टोटल कितना सेल किया है? टोटल सोल्ड, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यही कर लेते हैं। 6 3 9 हो गए ये हमारे, 8 and 4 8 9 10 11 12 2 13 14, 4 1 कैरी, 9 and 6 9 10 11 12 13 14 15 1 16 6 1 कैरी, 7 7 14 14 15 16 17 7 1 कैरी, 3 2 5 5 and 4 6 7 8 9 and 1 10, दैट्स मीन 1,07,649 काइट्स उसने सेल किया है। ओके, 6 नंबर में, इफ ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 1,285 टॉय कार्स एवरी डे, हाउ मेनी टॉय कार्स विल इट प्रोड्यूस इन अ ईयर ऑफ 293 वर्किंग डेज, यानी कि एक फैक्ट्री जो है वह 1,285 टॉय कार्स एवरी डे बना रही है, यानी एक दिन में 1,285 बना रही है, तो वह कितने कार बनाएगी 293 वर्किंग डेज में। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे इसको। फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉय कार इन वन डे इक्वल टू 1,285. Factory produce toy car in 293 days equal to 1,285 मल्टीप्लाई 293। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 1, 3 8 ज़ा 24, 1 25, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 2 8, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 9 से ले चलेंगे। 9 5 ज़ा 45, 5 4, 9 8 ज़ा 72, 73 74 75 76, यहाँ 6 हो गया, ये 7 हो गया। 9 2 ज़ा 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 5 हो गया, यहाँ 2 कैरी हो गया। फिर 9 1 ज़ा 9 2 11, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 17 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1
5, 2 1 ज़ा 2। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5, 5 एंड 5 10 0 1, 8 एंड 6 8 9 10 11 12 13 14 1 15 5 1, 5 3 8 एंड 7 9 9 10 11 12 13 14 15 1 16 6 1, 5 1 6 1 7 2 1 3। दैट्स मीन 3,76,505 टॉय कार्स वो जो है वह 293 डेज में बना रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ईयर राहुल अर्न 72,600 रुपीज, हाउ मच विल ही अर्न मंथली। तो हमें पता है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ये सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे राहुल अर्न्स इन 12 months इक्वल टू 72,600 रुपीज़। ठीक है। फिर लिखेंगे राहुल अर्न्स इन 1 month इक्वल टू 72,600 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 का दिया है, 1 का निकालना है तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 12। तो 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, ये 6 यहाँ पर आया। तो अब देखिए 1 नंबर ही हम लोग उसके बाद लेते हैं। यहाँ पे चाहे 1 डिजिट ले लें, 2 डिजिट ले लें, 3 डिजिट ले लें, जो भी ले लें फर्स्ट टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम में हमें 1 नंबर ही यहाँ का मिलेगा। तो फिर अब ये तो 6 तो इसके 12 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे तभी मुझे अगला नंबर मिलेगा। तो हम लोग अगला नंबर 60 ले लेते हैं। 12 5 ज़ा 60, ये हो गए। फिर हम देखेंगे कि 1 0 अभी यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये 0 यहाँ लिखने के बाद यहाँ इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। दैट्स मीन हमें क्या मिला 6,050 रुपीज़। दैट्स मीन राहुल जो है उसकी मंथली इनकम कितनी हो गई है 6,050 रुपीज़। ओके, चलिए अब हो गया क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ इसमें बुक में हम लोग फिल करेंगे और ये एक क्वेश्चन जो है हम लोग नोटबुक में करेंगे। तो 784 प्लस 361 प्लस एक ब्लैंक दिया हुआ है इक्वल टू 426 एंड ब्लैंक एंड 700। 784 700 कॉमन हुए, 486 या 426 यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं 426, और 361 यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं, ये हो गया। फिर देखिए अब 4,935 है, माइनस दिया हुआ है और यहाँ एज इट इज़ 4,935 दिया है, यानी कि उसमें से क्या माइनस किया गया है कि जो सेम ही नंबर मिला है तो कुछ नहीं, दैट्स मीन 0 नंबर हम लोगों ने माइनस किया हुआ है। किसी भी नंबर से जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर हमें मिलता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके 846 दिया है, तो ये 846 हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है। किसी भी नंबर से अगर 0 से 0 डिवाइड करते हैं तो यानी 0 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर हो, या मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर हो, बहुत बड़ा हो छोटा हो, वो सब 0 हो जाता है, तो ये 0 है, ये दैट्स मीन यहाँ पर 0 है ये। फिर यहाँ ये है, इसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग नोटबुक में करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 25 मल्टीप्लाई क्या नंबर है कि 25,000 मिला है, तो हमें पता है हम लोगों ने सेकंड या थर्ड में पढ़ा हुआ है कि 1 के आगे उतना ही 0 अगर लिखेंगे जितना ये मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर सही हो गया। दैट मीन 25 इंटू 1000, 25 1 जा 25 हो गया, 1000 यानी कि 000 आ गए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है 386 डिवाइडेड बाई 5000 है, तो हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो है 30 जो दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 5 6 ज़ा 33 कैरी हो गया, 5 8 ज़ा 40 45 46, 5 8 ज़ा 40 41 42 43, ये हो गए, तो 4 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 16 17 18 19,
दैट्स मीन हमें 1930 मिला है, लेकिन हमें 30 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमें कितना मिल गया है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख 19,30,000 हमें मिल गया है। तो हमें 19,30,000 यहाँ पर लिखना है, यानी 19330 हो गए और ये 1000 हो गए। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का क्वेश्चन सारा जो है आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ मुझे सुधार करना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइटम पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।